welcome back guys to our market analysis video, and I know this video has taken a lot of time to come क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे थे। रीज़न बहुत सारे थे। एक्चुअली आई वाज वर्किंग ऑन द एक्सपेंशन ऑफ आवर चैनल, सो ट्रेडिंग सेटअप एंड ऑल पे मैं थोड़ा काम कर रहा था। बट नो वरीज, गुड न्यूज़ इज़ कि वी आर बैक एंड हम ऐसे भी बीच बीच में लाइव स्ट्रीम तो करते ही थे। एंड आई होप कि ये जो प्रीवियस वीक था वो आप सबके लिए काफ़ी ईजी वीक रहा होगा, क्योंकि जो प्रीवियस वीक में मूवमेंट आया है ये काफ़ी इजी मूवमेंट था कैप्चर करने को और पैसे कमाने को। मतलब आप किसी भी पॉइंट पे एंट्री लोगे तो आपका पैसा बनेगा। इट वाज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट मार्केट फॉर बायर्स, इनफैक्ट इट वाज द बेस्ट मार्केट फॉर ऑप्शन बायर। सो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं अपने मार्केट एनालिसिस वीडियो को, यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन के दिन और आने वाले हफ्ते में मार्केट का क्या बिहेवियर रह सकता है हम देखेंगे और इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालेंगे। तो अभी आपके सामने है निफ्टी का चार्ट। तो सबसे पहले शुरू करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से और समझेंगे कि वीकली मार्केट व्यू क्या है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये प्रीवियस वीक का कैंडल का लेंथ देखो आप कितना बड़ा है। लास्ट मतलब फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के दिन थोड़ा सा रिकवरी आया है तो ये आपको ऊपर दिख रहा है, नहीं तो ये पूरा रेड था इतना बड़ा। अब अगर आप इसको कंपेयर करोगे पिछले सारे वीक से, सो 18 सितंबर वाला जो वीक था उसमें एक बड़ा कैंडल था। उसके बाद काफ़ी मतलब 4 वीक्स तक मार्केट थोड़ा साइडवेज था, सस्टेन कर रहा था, एंड देन उसके बाद अगेन एक मेजर फॉल आया है। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, यहाँ पे खाली डालना है 200 मूविंग एवरेज और हम आएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। नाउ डेली टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा इसको पीछे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि 200 मूविंग एवरेज का इंपॉर्टेंस क्या है। ये है 2020 का जो क्रैश हुआ था, कोविड क्रैश, उसके बाद से मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर था, काफ़ी दिन तक था। मार्केट 200 मूविंग एवरेज के नीचे आता है लेकिन फिर रिकवर कर जाता है, फिर आता है, रिकवर करता है, फॉल करता है, देन अगेन फाइनली ऊपर जाता है, यहाँ से फिर से सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, ब्रेकडाउन देता है, कुछ दिन तक रहता है, कुछ हफ्तों तक आई वुड से, एंड देन वापस से ऊपर। सो 200 मूविंग एवरेज का इंपॉर्टेंस तो है। अब फ्राइडे के दिन मार्केट यहीं से सपोर्ट क्यों लिया, इसका रीज़न है यही 200 मूविंग एवरेज। मार्केट अपने डेली टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज के पास आया है एंड एक्जैक्टली उसी के पास से सपोर्ट लेकर के क्लोजिंग अपसाइड में दिया है। सो ये था स्टोरी 200 मूविंग एवरेज का। दैट मीन्स कि इट इज़ शोइंग कि मार्केट अभी यहाँ से थोड़ा तो सपोर्ट ले रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे क्या देखेंगे वो है अपना ये टूल। ये टूल हमको बताएगा कि मार्केट अगर गिर रहा है तो कहाँ तक गिर रहा है, कहाँ से रिवर्सल आ सकता है। सो इसको बोलते हैं ABCD टूल। दिस इज़ अ हार्मोनिक टूल। सो पॉइंट A से पॉइंट B जो है आपका एक इम्पल्सिव मूव है, एंड B to C जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये इसका करेक्टिव मूव है। एंड देन इस करेक्टिव मूव का नेक्स्ट जो इम्पल्सिव मूव आएगा, यानी कि जिसको प्रोजेक्शन बोलते हैं, वो यहाँ तक का एक्सपेक्टेड था, विच इज़ समवेयर अराउंड इस पॉइंट पे। सो बेसिकली ये एक इम्पल्सिव मूव था, ये उसका करेक्शन है, एंड देन अगेन एक इम्पल्सिव मूव। अब यहाँ से फिर से एक करेक्शन आ सकता है। करेक्शन कैसे पता चलेगा कहाँ तक आएगा, तो हम यहाँ पे इस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे इसके लो तक में, एंड विल मार्क 50%, यानी कि समवेयर अराउंड यहाँ एग्जैक्टली। एंड देन अगेन हो सकता है ये कंटिन्यू अगर करे तो फिर आपका यहाँ तक भी नीचे जाने का चांसेस इसका रहेगा। सो नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, नेक्स्ट मूव हो सकता है कि मार्केट अब यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी दे एंड देन फिर से अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस यानी कि ये वाले जोन के पास आके फिर से फॉल करे। सो दिस इज़ द वीकली ओवरव्यू, ये आने वाले हफ्ते का व्यू है। तो हम अब यहाँ से इस इम्पल्सिव मूव से लेकर के यहाँ तक, यानी कि इस पॉइंट से पूरे एक इम्पल्सिव मूव का अब हम इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालेंगे ट्रेड करने के लिए आने वाले हफ्ते में, यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन एंड दी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस। सो ये सब हैं हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। अब यहाँ पे ये जो दो लाइन है ये 61% का लाइन है, विच इज़ इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि ये ही आपको कंटिन्यूएशन और रिवर्सल बताएगा। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो दिस विल बी अ कंटिन्यूएशन इन द अप ट्रेंड, अगर यहीं से रिजेक्शन लेता है सॉरी दिस विल बी अ रिवर्सल इन द डाउन ट्रेंड, एंड अगर इस पॉइंट से रिजेक्शन लेता है देन इट विल बी कंटिन्यूएशन इन द डाउन ट्रेंड। डेली टाइम फ्रेम का काम हो गया। अब यहाँ से हटते हैं और आते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। आवरली टाइम फ्रेम पे अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ तो आपको दिखेगा कि ये पहले भी रेजिस्टेंस का काम कर चुका है। यहाँ पे भी एक बार अगर आप देखोगे तो वेडनेसडे के दिन मार्केट यहीं से रिजेक्शन लिया ओपन होने के बाद, दिन पूरा दिन फॉल किया, दिन थर्सडे अगेन फॉल, फ्राइडे को तो रिकवरी था ही खैर। सो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है रेजिस्टेंस का। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये भी एक जो फिबोनाची से मैच कर रहा है विच इज़ 38%, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है रेजिस्टेंस का, क्योंकि ये प्रीवियसली ये सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखो यहाँ पे अगर आप उसको थोड़ा सा पीछे लेकर जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे काइंड ऑफ अ डबल बॉटम मार्केट ने बना करके एक अप मूव दिया था, स्ट्रॉन्ग अप मूव। सो अभी वहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। सो हमारे पास डाउन साइड में एक और लेवल ले लेंगे ये, एंड इसके नीचे हमारे पास लेवल्स आ जाएंगे ये सारे, ऑल राइट, और एक लेवल ओके, तो ये तो ठीक है, ऑल राइट, परफेक्ट। तो अब हम आते हैं 15 मिनट्स में डिस्कस करेंगे अपने लेवल्स टू ट्रेड टुमारो।
यानी कि मंडे के दिन। एंड उससे पहले एक बार यहाँ पे देखते हैं कुछ ट्रेंड लाइन ऐसा कुछ है क्या। जस्ट अ मोमेंट। ओके, ये ट्रेंड लाइन जैसा तो एक आ रहा है। अगर मैं इन सबको ज्वाइन करूँ यानी कि 3 ट्रेडिंग सेशन एंड देन उसके बाद तो ये वेडनेसडे का पूरा एक मूव था। मंडे, वेडनेसडे, ऑलराइट, थर्सडे, चलो ठीक है। सो प्लान फॉर मंडे, सबसे पहले ये सारे लेवल्स जो हैं आप अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लेना। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे आपके लिए, ऊपर में रेजिस्टेंस एंड नीचे में सपोर्ट के लिए। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द ट्रेडिंग सेशन ऑफ मंडे। तो चलिए सिचुएशंस को एक्सप्लेन करते हैं। सपोज़ मंडे अगर मार्केट साइडवेज खुलता है इसी जोन पे और ब्रेकआउट देता है, यानी कि अपने फ्राइडे के हाई को ब्रेक करता है, तो कुछ भी नहीं करना है, वेट करना, देखना इस ट्रेंड लाइन पे कैसा बिहेव कर रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है तो एक पुल बैक का वेट करना एंड देन लॉन्ग करना। फर्स्ट टारगेट आप यहाँ तक का ले सकते हो 19229 विच इज़ 19,230। सेकंड टारगेट आपका रहेगा 19,350 एंड उसके ऊपर तो 19,463। बट दीज टू आर दी मेजर लेवल ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये और ये मेजर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से वापस से एक डाउन मूव दे दे। सो फर्स्ट सिनेरियो हो गया कि कॉल कब बाय करेंगे। सेकंड सिनेरियो, अगर गैप अप खुलता है इस जोन पे तो कुछ नहीं करना है, वेट करना, क्योंकि मार्केट अगर गैप अप खुलेगा तो हो सकता है इस पॉइंट से थोड़ा सा रिजेक्शन ले। जब मार्केट यहाँ पे आके कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है, सपोर्ट लेता है, तो फिर आप लॉन्ग करना, स्टॉप लॉस इसके नीचे का लेना। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट एंड देन सिमिलरली तीसरा टारगेट अप साइड में आपके पास है। अब एक चीज़ और ध्यान देना इस पॉइंट पे कि सपोज़ जब मार्केट यहाँ पे आता है, मान लो यहाँ पे ओपन हुआ है, सपोर्ट लेके मार्केट सस्टेन करके देन इसको फाइनली ब्रेकआउट देता है एंड फाइनली जब आपका ये टारगेट्स आता है तो इस पॉइंट पे ध्यान देना, यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करना, रनर को ही सिर्फ छोड़ना, वो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। अगर इस पॉइंट पे आपको कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन दिखता है देन डेफिनेटली आंख बंद करके एकदम से शॉर्ट करना या फिर पुट बाय करना एंड ये सारे टारगेट्स को एम करना। पहला टारगेट ये लेना, दूसरा ये, तीसरा ये एंड देन फोर्थ। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मान लो मार्केट ब्रेकआउट दे के थोड़ा देर सस्टेन करके जाता है तो इस पॉइंट पे भी आप नीचे का ही एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करोगे डाउन साइड में ट्रेड करने के लिए। नाउ कमिंग बैक टू सेकंड सिनेरियो, जहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज खुल के नीचे जाता है तो क्या करना है, तो वेट करना जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाता है विच इज़ 18,950 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक पुट बाय नहीं करना है। इसके नीचे जाता है थोड़ा सा वेट करना पुल बैक का एंड देन यू कैन गो शॉर्ट फॉर दिस 18,850 एंड उसके नीचे फिर 18,700 भी आपको देखने मिलेगा। अब अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है स्ट्रेटली यहाँ पे तो सेम वेट करना, ब्रेकडाउन के बाद एक पुल बैक आए देन एंट्री लेना, पहला टारगेट इसको बुक करना, उसके नीचे आपके पास और 2 टारगेट्स भी हैं। सो दिस इज़ योर निफ्टी, सिंपल, एकदम सिंपल रखना। बस खाली एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो जोन है दिस इज़ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, मार्केट यहाँ से आकर के हो सकता है सपोर्ट लेकर वापस से डाउन साइड में कंटिन्यू करे। सो बी प्रिपेयर्ड, बट हम कॉल का अपॉर्चुनिटी भी मिस नहीं करेंगे क्योंकि एक रिकवरी हमको पता है कि कहाँ तक आएगा, ये रिकवरी इस पॉइंट तक आएगा। सो यहाँ से यहाँ तक का जो जर्नी है इस प्राइस का, इस पर भी हमको ट्रेड करना है, तो इस पर लेकिन हम केयरफुली ट्रेड करेंगे एक पुल बैक पे। कुछ इस तरह से अगर प्राइस एक्शन बनता है तो फिर हम प्रीवियस स्विंग हाई के ब्रेक होने पे एंट्री लेंगे, उसके पहले वाले स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस डाल के विल गो फॉर दीज टारगेट्स। सो दिस इज निफ्टी। नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी। Bank Nifty, on the other hand, compared to Nifty, is a little bit more weak, more tougher to trade because बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो रैंडम मूव्स काफ़ी ज़्यादा है। निफ्टी जहाँ के आपको वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा साइडवेज दिख रहा था, यहाँ पे बैंक निफ्टी देखो कंटिन्यूसली लो ही लगा रहा है। सो बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली इज़ मोर वीक। वीकली टाइम फ्रेम का हाई है और ये है वीकली टाइम फ्रेम का लो। यहाँ से आएंगे आप डेली टाइम फ्रेम पे एंड सेम लॉजिक अगर हम यहाँ पे भी लगाएं फिबोनाची वाला तो आपको एक इम्पल्सिव मूव दिखेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है। सो ये अगर एक इम्पल्सिव मूव है तो इसका करेक्शन कहाँ तक आ सकता है उसके बेसिस में हम अपने लेवल्स को निकालेंगे। सो ये लेवल्स को चलिए ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ 50%, दिस इज़ 61% एंड ये आपका 38%, ये आपका 23%। ओके डन। अब इन दोनों लाइंस के कलर को चेंज करके हम ब्लैक कर लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो डाउन साइड में। तो ये वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है ही। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू आवरली टाइम फ्रेम। आवरली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि ये लेवल्स थोड़े स्मूथ हो सकते हैं या नहीं। सो ऑलराइट, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं एंड दिस विल बी आवर नेक्स्ट लेवल। चलो, एंड इसके नीचे का भी कुछ टारगेट अगर निकलता है तो और अच्छा हो जाएगा। सो लेट्स सी 42,100 के नीचे हमारे पास और क्या लेवल्स आ सकते हैं। ऑलराइट,
सो उसके नीचे आप ट्रेड कर सकते हो यहाँ तक 41,623, ऑलरेडी काफ़ी बड़ा है बट ठीक है। ऑलराइट, तो चलो अब 15 मिनट्स में एंड विल डिस्कस दी इंपॉर्टेंट लेवल्स टू ट्रेड ऑन मंडे विच इज़ टुमारो। सो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन जैसा तो कुछ मिल रहा है, यस। सो सेम लाइक निफ्टी, यहाँ पे भी हमारा वही प्लान रहेगा। मार्केट अगर साइडवेज खुलता है इस जोन पे तो वेट करना, यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक लेने के बाद इस तरह का प्राइस एक्शन बनता है, डेफिनेटली गो लॉन्ग, यहाँ पे लॉन्ग करो, इसके नीचे का स्टॉप लॉस डालो और आप यहाँ पे देखना कि ट्रेंड लाइन पे कैसा बिहेव करें। अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आता है तो जितना भी पॉइंट मिलता है एक्सेप्ट करो और एग्जिट करो। अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट तो फिर आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये विच इज़ 43,000, एक राउंड नंबर भी है, साइकोलॉजिकल नंबर भी है। सो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी निकाल देना, रिमेनिंग को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ छोड़ना, या क्योंकि हाईली चांसेस है कि मार्केट यहाँ से भी फिर से फॉल करके वापस जाए, नहीं जाए वो बात की बात है, लेकिन आपको जो प्रॉफिट आ रहा है वो चला जाएगा बिकॉज दिस इज़ अ राउंड नंबर। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी एंड ओआई डेटा विल ऑल्सो बी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो मेक श्योर कि यहाँ पे आप कुछ मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करो, रिमेनिंग को ही सिर्फ छोड़ना इन दो टारगेट्स के लिए बिकॉज दीज टू टारगेट्स आर दी मेजर रेजिस्टेंस, यानी कि 43,350 और 43,650, ये दो लेवल्स हैं मार्केट को वापस से डाउन साइड में पुश करने के लिए। यहाँ से वापस से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। सो आपको केयरफुल रहना है। नीचे से अगर आप लॉन्ग करो तो यहाँ पे बुक करो मैक्सिमम क्वांटिटी, यहाँ तक अगर जाता है तो वेल एंड गुड। एंड इस पॉइंट पे आने के बाद आप देखो कि कुछ इस तरह का अगर प्राइस एक्शन बनता है देन डेफिनेटली गो शॉर्ट, एकदम बिंदास। पहला टारगेट इसको लो, दूसरा ये, तीसरा ये। आपको बड़ा और ईजी मनी मिलेगा जब मार्केट वापस से इस पॉइंट से जा करके फॉल कंटिन्यू करेगा, यहाँ से या फिर यहाँ से, क्योंकि ये 50 और 60% का फिबोनाची नंबर्स हैं। नाउ एक चीज़ और, अगर मार्केट सपोज गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे एक लेवल है, ये एक लेवल है। अगर मार्केट यहाँ कहीं पे गैप डाउन खुलता है तो कुछ भी मत करना, ना कॉल ना पुट, वेट करना। अगर मार्केट इस पॉइंट से आके सपोर्ट लेता है देन गो लॉन्ग, अगर इसको डायरेक्टली ब्रेक करता है तो एक पुल बैक पे गो शॉर्ट, ऑलराइट। और अगर इसको ब्रेक करके पुल बैक दे देन अगेन यू कैन गो लॉन्ग। सो ये है आपके पास सिचुएशंस। और गैप डाउन एंड अगर सपोज गैप अप होता है यहाँ कहीं पे या इसके ऊपर तो फिर आप वेट करना एंड पुट के अपॉर्चुनिटी फाइंड करना, कॉल में फिर आपके पास रूम नहीं रहेगा। सो बेटर है अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा वेट करके एक पुट का अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है। प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक हो रेजिस्टेंस पे जाने के बाद तो उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लेकर के यू कैन गो शॉर्ट फॉर दीज टू टारगेट्स। सो दिस इज़ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी गाइज, एंड आई होप कि आपको ये लेवल्स हेल्प करेंगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। सो बी केयरफुल, बी वेरी श्योर अबाउट योर ट्रेड्स, ओवर ट्रेड मत करना। एंड जब आपको कुछ एक परफेक्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिखे देन डेफिनेटली डू इट। नीचे में डाउन साइड में अगर यहाँ से सपोज मार्केट अगर इस पॉइंट से रिजेक्शन लेता है यानी कि 43,350 से, तो डाउन साइड में मार्केट कैन ऑल्सो गो टू 40,800, ये लेवल्स पे भी जा सकता है। सो बी श्योर एंड सेफली ट्रेड करना, अपने पोजीशन साइज को कंट्रोल में रखना एंड मैनेज योर ट्रेड्स। जैसा कि हम हमेशा अपने हर लाइव ट्रेडिंग सेशंस में हम बताते हैं कि कैसे आप ट्रेड को मैनेज करते हो। फर्स्ट टारगेट पे क्वांटिटी निकाल के रिमेनिंग को या तो ट्रेल कर लो या कॉस्ट पे डाल दो, एटलीस्ट प्रॉफिट लॉक हो जाएगा, रिस्क लॉक हो जाएगा एंड देन गो फॉर मैक्सिमाइजिंग योर प्रॉफिट्स। So I hope these levels will help you out, and if you have not subscribed to our channel then please go ahead and subscribe to our channel so that you will be updated about regular live trades when we come। जब हम आते हैं डेली लाइव स्ट्रीम करते हैं तो हम आपको लेवल्स भी देते हैं, आपको सिखाते भी हैं कि कैसे ट्रेड करना है। छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये स्टॉप लॉस के साथ 20 पॉइंट 30 पॉइंट 60 पॉइंट, एक बार तो हमने 160 पॉइंट भी कैप्चर किया है 5 रुपये 6 रुपये के एसएल के साथ। सो keep learning and subscribe to our channel, share among your friends, and thank you so much for your love and support. See you again in the next market analysis video. तब तक के लिए be safe and trade safely, be profitable. Thank you so much.